नंबर, फादर नेम, एजुकेशन और पता नहीं क्या क्या डेटा होता है। ग्रुप हो गया ना पूरा। अब हम समझे कि यार एक गाड़ी है। अब गाड़ी का भी सिर्फ नाम नहीं होगा, बहुत सारा डेटा होगा। इतना मोबाइल फोन है, इसका भी बहुत सारा डेटा होगा। तो जितनी भी चीजें ना, हर चीज का ग्रुप ऑफ डेटा होता है, सिंगल इंडिविजुअल डेटा किसी का भी नहीं होता। सही है। तो ग्रुप ऑफ डेटा के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। अगर हम ये लिंक देख लें यहाँ से, शायद अच्छी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए और इसके बारे में। फंक्शंस तो हमने पढ़े हुए ना जी। हाँ बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट होता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट की, ये भी नोट करना है। जैसे स्ट्रिंग था, नंबर था, बूलियन था, ऑब्जेक्ट भी एक डेटा टाइप है। और ना देखिए, ये भी कहा जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग जावास्क्रिप्ट में जो भी चीजें हैं ना, सब ऑब्जेक्ट है। सही। एरे जो हम करते हैं ना, एरे भी ऑब्जेक्ट है। दिख तो हमें एरे रहा होता है, लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप है। डबल टैप करते हैं। जब देखिए यहाँ पे इतना अच्छा वर्ड हमें मिला, 7 of them are called primitive। ठीक है ना। डेटा टाइप्स किसने लिस्ट दी हुई है। अब इसने ना एक चीज बताई, प्रिमिटिव। तो हमारे पास ना दो तरह की डेटा टाइप होती है। एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है नॉन प्रिमिटिव। किसको पता है इस बारे में? पता है आपको? है कैसे? पहले पढ़ी है। ठीक है ना। चलो, अच्छा, प्रिमिटिव वैल्यू जो होती है ना, देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ना ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, और जिसको इसका पता होता है तो उसको अच्छा बंदा माना जाता है कि नहीं यार चीजों का पता है। प्रिमिटिव में ना वो डेटा टाइप आती है कि जो ना चेंजेबल नहीं होती, म्यूटेबल नहीं होती। ठीक है, मतलब आप उसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें देखिए, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, सारी जो है ना प्रिमिटिव है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में सिंगल नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये है कि आप उसको म्यूटेबल बना सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर से कुछ डिलीट कर सकते हैं, सब हो सकता है। ठीक है। क्योंकि एरे भी ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा, एरे भी ऑब्जेक्ट है। एरे की अगर आप टाइप चेक करेंगे ना जावास्क्रिप्ट में, टाइप ऑफ लिखते हैं ना, टाइप ऑफ एरे, ये देखिए तो क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। क्योंकि हम एरे में भी आपने देखा होगा पुश करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, नई वैल्यू को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव है। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते। हम स्ट्रिंग को एडिट नहीं करते, बल्कि वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही जैसे अब मुझे इस वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, str इज इक्वल्स टू, और ये नई वैल्यू। इसमें होता क्या है, पुरानी वाली वैल्यू हट के नई वाली वैल्यू आ जाती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते मैं बोलूं यार ये मैं s हटा दूं और s की जगह पे कुछ और डाल दूं, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? तो ये कौन सी डेटा टाइप हो गई? प्रिमिटिव। सर स्प्लिट करके कर सकते हैं ना, स्प्लिट करते हैं, फिर उसका इंडेक्स पकड़ते हैं, ज्वाइन होगा तो दोबारा वो नया स्ट्रिंग बन जाएगा, नया बन जाएगा। हाँ, नया बन जाएगा। पुराने वाले स्ट्रिंग को कुछ नहीं कर सकते। देखिए, स्प्लिट करेंगे, एरे बन गया, स्ट्रिंग खत्म हो गया, एरे बन गया। दोबारा ज्वाइन करेंगे, नया स्ट्रिंग बना। पुरानी वैल्यू को अपडेट नहीं करा। एरे के केस में जो ब्रैकेट है ना, ये एरे का रेफरेंस होते हैं। रेफरेंस क्या होता है कि जो समझे हमने एरे बनाया, वो एरे का जो डेटा है वो हमारी मेमोरी में सेव हुआ हुआ है। अब एरे को हम अपडेट भी कर दें ना, तो उसका रेफरेंस सेम रहेगा, मतलब रेफरेंस अपडेट नहीं होता। ठीक है। और स्ट्रिंग को हम अगर अपडेट कर दे तो पूरा का पूरा रेफरेंस अपडेट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग, नंबर वगैरह ये सब है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है। तो ना ये ना बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, हो सकता है फर्स्ट भी हो। जब आप बैठे इंटरव्यूअर ने पहला क्वेश्चन ही इससे शुरू किया कि भाई व्हाट आर द प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे लोग कि ये क्या आ गया। ठीक है। और भूल भी जाते हैं, मैं एक बार समझ लिया भूल गया।
तो इसमें अच्छी चीज क्या है, कम वाली चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिंपल। फंक्शन भी नॉन प्रिमिटिव सब ऑब्जेक्ट, फंक्शन की टाइप भी ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट इज नॉन प्रिमिटिव, ये जवाब भी हो सकता है आपका कि भाई आप बोलेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, और एंड जो भी बाकी चीजें रह गई नंबर बूलियन वगैरह सब जो है वो प्रिमिटिव, सिंपल जवाब होगा इसका, ठीक है ना। अब अगर आपको बोले भाई एक्सप्लेनेशन दो तो आप बता सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो म्यूटेबल होता है, हम एडिट डिलीट वगैरह सब कर सकते हैं उसके साथ, और उसका रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, और बाकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में जो है हम उसको म्यूटेबल नहीं बना सकते, उसमें पूरी वैल्यू अपडेट करनी पड़ती है, रिप्लेस करना पड़ता है उसको, ठीक है। तो अब जैसे मेरा सवाल है, मैं काफी सारे मतलब मैं खुद भी इंटरव्यूज लेता हूँ और मैंने काफी बार ना ऐसे सवाल किए, जैसे STR मैंने बनाया, देखिए इसमें टेस्ट लिखा STR 0 इज इक्वल्स टू B, बताएं क्या जवाब होगा, ठीक क्या जवाब होगा, बेस्ट। देखिए सबका जवाब क्या होगा, बेस्ट, ठीक है। और जो इंटरव्यू देने बंदा भी आता है इतना एक्सपीरियंस का जवाब भी बेस्ट होता है कि दिखने में ऐसा ही लग रहा है कि भाई 0 अपडेट हो गया, लेकिन जबकि स्ट्रिंग जो है वो रीअसाइन नहीं हुई, प्रिमिटिव है, अपडेट नहीं हुई। स्ट्रिंग क्या है, प्रिमिटिव, स्ट्रिंग के बीच में कोई वैल्यू अपडेट ही नहीं कर सकते आप, तो क्या होगा पता है, स्ट्रिंग यहाँ लिखेंगे आप, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या होगा, टेस्ट, टेस्ट ही रहेगा, मतलब इसने अपडेट नहीं किया, ठीक है। अगर एरर होता तो कर देता, ये एरर जो है वो नॉन प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट है, समझ में आ रही है, था तो एडवांस ही है, पढ़ लिया लेकिन फिर समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो खैर देखिए यार, अभी हम बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह की आगे इतनी चीजें हैं कि ना आपको मजा आ जाएगा। सर ये जो हम स्वैप करते हैं ये एडिट तो नहीं होता ना, स्वैप जो करते हैं सर वैल्यूज को, स्वैप का किसमें, rm सर वेरिएबल में स्वैप करते हो तो स्ट्रिंग नया आता है ना, एडिट नहीं होता कभी भी, एक स्ट्रिंग हटके दूसरा स्ट्रिंग आ जाता है, स्ट्रिंग कभी भी एडिट नहीं हो सकता, नंबर भी, देखिए ना। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, आधे से ज्यादा लोग जो है ना इंटरव्यू में फेल होते हैं इसके अंदर, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है फुली कॉन्फिडेंस के साथ ना बंदा बोलता है बेस्ट होगा, दिखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि, ठीक है। और जैसे ही बंदा बेस्ट बोलता है मैं रन करता हूं ना, तो टेस्ट है, तो टेस्ट कैसे हो गया है, तो बेस्ट होना था, मैं आप बताएं कैसे हो गया था, ठीक है। तो फिर इस तरह के ना, अच्छा मेरे साथ हुआ, जब तो मैं दूसरे से पूछता हूं, ठीक है, तो मैंने भी कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दिया, तो बेस्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। उसने बोला भाई बेस्ट नहीं आएगा, मैंने क्यों नहीं आएगा भाई बेस्ट, उसने बोला नहीं आएगा बस, मैंने कहा चलाएं आप, आएगा, चलाया बेस्ट आ गया, यार ये क्या हो गया, टेस्ट कैसे आ गया, तो फिर इसको बाद में समझा, समझ में आया, ठीक है ना भाई, क्लियर है डेटा टाइप्स। यस सर बिगनिट वही डिजिट वैल्यू क्या बिगनिट जो है वो यानी स्ट्रिंग के अंदर जो एक वर्ड होता है वो भी चेंज नहीं होता, हाँ इंटीजर, बिग इंटीजर बोलते हैं इसको, बिग इंटीजर, ठीक है ना। तो ये भी डेटा टाइप है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ना हमें ज्यादा यही देखने को मिलेंगे नंबर, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा होता है वो की वैल्यू पेयर्स में हो रहा होता है, ठीक है। इन contrast objects are used to create collection of various data and model तो की वैल्यू पेयर्स में हमारे पास डेटा होता है, हर डेटा की एक की होती है और उसकी वैल्यू होती है, तो की वैल्यू ये सारी बहुत सारी होके एक पूरा ग्रुप बन जाता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। आप देखिए इतने अच्छी एग्जांपल दी हुई, वी कैन इमेजिन एन ऑब्जेक्ट एज अ कैबिनेट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को ना हम कैबिनेट समझ सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी साइन फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है ना, कैबिनेट के अंदर, और पूरा कैबिनेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, कैबिनेट खोलेंगे तो अंदर काफी सारी फाइल्स मिलेंगी। अब हर फाइल पे जो लेबल लगा हुआ है वो की है, और फाइल के अंदर जो डेटा है वो वैल्यू है, ठीक है ना, ठीक है। तो इससे इजी हो जाएगा उसको फाइल को ढूंढने में, और
रिमूव करने में, ऐड करने में, ठीक है ना। अच्छा, एम्प्टी कैबिनेट भी हो सकता है, कैबिनेट खाली है, कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, सही हो। दो तरीके होते हैं ये ऑब्जेक्ट बनाने के, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है। सर की स्पेसिफायर तो दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी हाँ ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, लिटरल वाला। सही, एरे में भी दोनों तरीके होते हैं। हाँ, दो एरे में न्यू एरे वाला तरीका होता है। सही। तो ये फंक्शन होता है, फंक्शन आपको बना के देना होता है, ये समझो। सर की स्पेसिफिक होती है, की जो है वो स्पेसिफाई करने के लिए होती है। हाँ, कि आप जैसे वेरिएबल का नाम होता है, इस तरह ऑब्जेक्ट की का नाम होता है, ठीक है। वही नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल होती है कि भाई केवल कैसो और कोई कीवर्ड ना हो, वही सारी रूल्स जो वेरिएबल के ऊपर होते थे वो सारे की के ऊपर अप्लाई होंगे। और वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, की के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब सब हो सकता है। तो ये ऐसा दिखता है भाई ऑब्जेक्ट दिखने में, ठीक है ना। वेरिएबल बना हुआ है यूजर, वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है पूरा, सही है। कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है, की वैल्यू पेयर जैसे बने होते हैं, नेम जो है वो की है और जॉन जो है इसकी वैल्यू है। अच्छा, की वैल्यू के बीच में आपने लगाना है कॉलन और आखिर में लगाना है कॉमा। सिंटेक्स याद रख लेगा, सिंटेक्स याद नहीं रहता, लेकिन खैर है, सिंटेक्स याद रखना क्योंकि मेन काम नहीं है, मेन काम हमारा ये कॉन्सेप्ट को समझना कि भाई नेम कॉलन जॉन वैल्यू, फिर देखें एज कॉलन नंबर। तो इसी तरह से जितनी भी वैल्यूज आप बनाना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सारी वैल्यूज बन सकती हैं और कोई भी डेटा टाइप आ सकती है, जैसे एरे भी आ सकती है, इसमें बूलियन भी आ सकती है, नंबर भी आ सकती है, कोई भी डेटा टाइप होगी वो आ जाएगी, सही है। ठीक है। प्रॉपर्टी है द की आल्सो नोन एज नेम और आइडेंटिफायर। से जो नेम है ना, ये की का नाम नेम नहीं बोल रहा, बल्कि हम इसको की को नेम भी बोलते हैं कि भाई नेम बताओ क्या है इसका, ठीक है। और इसको आइडेंटिफायर भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर आइडेंटिफायर है एज, मतलब एज को हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफायर। टाइम देख लो। प्रॉपर्टी और वैल्यू भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट की ज़बान में ज्यादातर प्रॉपर्टी और वैल्यू बोलते हैं, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है, नेम, वैल्यू क्या है, जॉन। एज प्रॉपर्टी, वैल्यू 30, ठीक है ना। अपने मोबाइल से स्टार्ट करो। तो इस तरह ये मल्टीपल फाइल सेव हो रही है। देखिए कैबिनेट था ऑब्जेक्ट, कैबिनेट के अंदर ये मल्टीपल फाइल जा रही है। फाइल पे देखिए लेबल लगा हुआ है, आइडेंटिफायर लगा हुआ है कि एक नेम था और एक एज थी। जब हम कैबिनेट में से नेम निकालेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा नेम में जॉन है। जब हम कैबिनेट में से एज निकालेंगे पता चल जाएगा भाई इसमें